ऑलराइट एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं एचटीएमएल इमेजेस को हमने कवर कर लिया था, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं इसी में एक टॉपिक है हमारे पास, इमेज मैप, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, अगर किसी इमेज के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई आदमी क्लिक करता है, अभी हम देख रहे होंगे यहाँ पे, तो हम डायरेक्टली मतलब किसी दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट होते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई दूसरी एचटीएमएल फाइल हो जाए, कुछ उसी से रिलेटेड कुछ ओपन हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हम इमेज मैप का यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क इशू आ गया मे बी। तो यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। तो इसे कर लेते हैं ओपन। और यहाँ पे अगर आप इमेज मैप के बारे में देखोगे तो विद इन एच टी एम एल इमेज मैप्स यू कैन क्रिएट क्लिकेबल एरियाज ऑन इमेज, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी इमेज है उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे मतलब कहीं पे भी हम क्लिकेबल एरियाज को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर मैं इस अगर आप पे देखोगे लैपटॉप पे क्लिक करता हूँ तो हम एक पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और जहाँ पे हमारे एक स्क्रीन आ जाएगी डेस्कटॉप के बारे में या लैपटॉप के बारे में बता रखा होगा, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं फ़ोन पे क्लिक करता हूँ तो यह इस तरीके से हमारे लिए दूसरा स्टैंड पेज खुल जाएगा। अभी एक ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क स्लो चल रहा है मे बी। और अगर आप कॉपी पे क्लिक करते हो तो इस तरीके से आप देखते हैं कॉफ़ी रिलेटेड एक पेज आ गया, स्टैंड पेज। यहाँ पे लिखा हुआ है विकीपीडिया सीज कॉफ़ी इज ब्रूड ड्रिंक प्रिपेयर्ड फ्रॉम रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स, ठीक है। इस तरीके से विच आर द सीड्स, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो किसी भी इसको क्लिक करने पे, मतलब इमेज में किसी भी एक ऑब्जेक्ट को क्लिक करने पे हमारे पास इस तरीके से ओपन हो रहा हो कोई अलग से एचटीएमएल पेज, तो हम इमेज एरियाज का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इमेज मैप का यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम देखने वाले हैं अभी के लिए। और आई थिंक ये किसी ने मतलब ज़्यादा यूट्यूब पे पढ़ाया नहीं गया है, ठीक है। मैंने तो नहीं देखा, बट जब डॉक्स पढ़े तो पता चला खुद इस टॉपिक के बारे में, और अभी आपके सामने से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं किस तरीके से हमें करना होता है। हमें मैप एंड इमेज इनका यूज़ करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे हमने इमेजेस फोल्डर एंड एचटीएमएल फोल्डर क्रिएट कर रखा है अभी के लिए, ठीक है। और हमने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को ओपन कर रखा है, यहाँ पे लिख लेते हैं। और यहाँ पे लिख देते हैं इमेज मैप, ठीक है। इमेज मैप बॉडी के अंदर हम यहाँ पे एक्शन में टाइटल दे देंगे इमेज मैप इन एचटीएमएल, ठीक है। और एक डिप क्रिएट करेंगे, डिप के अंदर एक इमेज टैग लिख रहे होंगे, ठीक है। और डिप क्या होता है आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपको इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इसको हम बाद में देख रहे होंगे, या तो फिर इसको भी कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। आपने एचटीएमएल पढ़ा नहीं तो इसकी ज़रूरत है नहीं। इमेज एंड इमेज के बाद हमारे पास आ रहा होगा एक मैप। मैप के अंदर हमारे लिए इस तरीके से आ जाएगा। एंड मैप के अंदर हमारे लिए एक और जो टैग होता है एरिया, ठीक है। ये इतने हमारे पास होते हैं और इनके पास अलग अलग इनके ये होते हैं कॉर्ड्स एंड एचएरएफ, तो इनको हम समझ रहे होंगे अभी के लिए, ठीक है। इसको छोड़ के नीचे आ जाते हैं और यही हमारे लिए मेंस हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इतना हम रखते हैं। तो आ जाते हैं वापस एंड यहाँ पे आप देखते हैं हियर इज द एचटीएमएल कोड फॉर द इमेज मैप अबव, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा उसके लिए ये वाला कोड हमने यूज़ किया है, तो इसको छोड़ देते हैं। ये किस तरीके से काम करता है इस बात करते हैं। हाउ डज इट वर्क? द आइडिया बिहाइंड एन इमेज मैप is that you should be able to perform different action depending on where in the image you click, ठीक है। तो जहाँ पे भी आप इमेज पे क्लिक करते हो वहाँ पे आप कुछ भी एक्शन अगर परफॉर्म करना चाहते हो तो आपके हाथ में होगा इस वजह से, ठीक है। टू क्रिएट एन इमेज मैप यू नीड एन इमेज, तो अगर आपको इमेज मैप क्रिएट करना है तो आपको एक इमेज चाहिए होगी एंड सम एचटीएमएल कोड दैट डिस्क्राइब्स द क्लिकेबल एरियाज, तो कुछ एचटीएमएल कोड चाहिए होगा जो उस इमेज एरियाज को डिस्क्राइब करता होगा, ठीक है। द इमेज, यहाँ पे बात करते हैं द इमेज की। द इमेज इज इंसर्टेड यूजिंग द इमेज टैग, द ओनली डिफरेंस फ्रॉम द अदर इमेजेस इज दैट यू मस्ट हैड ऐड अ यूज मैप एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है, जब भी हम इमेज मैप को यूज़ कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पे यूज मैप एट्रीब्यूट को डालते हैं एंड इसके अंदर हम हैश के बाद वो वाला, मतलब हैश के बाद वो नाम यहाँ पे डाल रहे होते हैं जो हमने मैप के अंदर नेम में डाल रखा होता है, ठीक है। मैप के अंदर हमारे लिए एक नेम एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर हम कुछ वैल्यू डालते हैं और उस नेम वैल्यू को हम इमेज के यूज मैप में डालते हैं, ठीक है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आते हैं। सोर्स के अंदर हम एक इमेज का एड्रेस डाल रहे होंगे, इमेज में अपने सिस्टम से ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फाइल्स ओपन कर सकता हूँ एंड इस तरीके से डाउनलोड्स में आके इमेजेस एंड, और इस इमेजेस को मैं इमेजेस में डाल देता हूँ यहाँ पे, तो हमारे लिए इमेजेस फोल्डर में इमेज चले गए, ठीक है।
इसे यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे सोर्स एट्रीब्यूट है इसके अंदर हम इसे खोल रहे होंगे। तो यहाँ पे मुझे लिखना है इमेजेस एंड इमेज डॉट जेपैग, ठीक है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट के अंदर हम लिख रहे होंगे इमेज विथ 3 ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से। एंड यहाँ पे नेम के अंदर हम मतलब कुछ इस तरीके से आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, उस नेम को हम यहाँ पे यूज मैप में यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यूज मैप यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ले लेते हैं, ठीक है। और यूज मैप में पहले हमें हैश लिखना होता है, फिर वो नेम की वैल्यू जो हमने यहाँ पे इस एट्रीब्यूट में लिख रखी है। तो यहाँ पे आके इसे देख लेते हैं, हमने वर्क मैप एंड इस तरीके से यूज़ किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इमेज इमेज मैप इमेज मैप इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। एंड यूज मैप के अंदर हैश एंड फिर इमेज मैप, ठीक है, सेम ही चीज़। तो यहाँ पे आप देखेंगे हैश इमेज मैप एंड ये यहाँ पे, ठीक है, इमेज मैप। बस यहाँ पे आपको हैश नहीं लिखना होता है और यहाँ पे आपको यूज मैप में हैश लिखना होता है। ये सिंपल सा आपको एरिया में डिस्क्राइब करना होता है, हर एक एरिया को जिस चीज़ को आप चूज करना चाहते हो उस इमेज में से, ठीक है, एक इमेज में से। तो इस सिंक को हमने नहीं सॉरी इस इमेज को हमने इससे मतलब कर दिया, कनेक्ट कर दिया जो हमारा मैप होगा, ठीक है। अब हम इसमें बताएंगे एरिया के अंदर जो हमारा एरिया एट्रीब्यूट है कि कौन कौन से एरिया हमें सेलेक्ट करने हैं। तो हमें यहाँ पे मुझे 3 एरिया सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि मेनली हमारे पास 3 तरह की इमेज होती है। किसी इमेज में एक तो सर्कल हो सकता है, ठीक है, इमेज शेप में हो सकती है, या फिर पॉली शेप होता है, या फिर हमारे लिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैं भूल रहा हूँ अभी के लिए, तो यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले से थोड़ा सा और देख लेते हैं। The use map value start with a hashtag followed by the name of the image map and it's used to create a relationship between the image and image map, ठीक है। तो ये यूज में आता है ताकि हम इमेज एंड इमेज मैप के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर पाएँ। यू कैन यूज एन इमेज एज एन इमेज मैप, ठीक है। तो आप किसी भी इमेज को एज ए इमेज मैप यूज कर सकते हैं। क्रिएट इमेज मैप देन ऐड अ मैप एलिमेंट, तो मैप एलिमेंट को यूज कर रहे होंगे। मैप एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट एन इमेज मैप एंड इज लिंक्ड टू द इमेज बाय यूजिंग द रिक्वायर्ड नेम एट्रीब्यूट। तो ये इससे हम इसे कनेक्ट कर रहे होते हैं एंड इस मैप का हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि हमने कर लिया ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे हमने देख लिया। और आपको ये ध्यान रखनी है, जो हमारा नेम एट्रीब्यूट है मैप में रिक्वायर्ड है एंड वहीं पे हमारी इमेज में यूज मैप रिक्वायर्ड है, तो दोनों रिक्वायर्ड है, ठीक है। द नेम एट्रीब्यूट मस्ट हैव द सेम वैल्यू एज द इमेज यूज मैप एट्रीब्यूट, ठीक है। तो हमारे नेम एट्रीब्यूट के पास वही वैल्यू होनी चाहिए जो हमारी यूज मैप के अंदर हमने डाली है, ठीक है। और यूज मैप के अंदर हम ऐसे लिख रहे होते हैं द एरियाज देन एड द क्लिकेबल एरियाज। क्लिकेबल एरियाज इज डिफाइंड यूजिंग द एरिया एलिमेंट। तो एरिया एलिमेंट का यूज करके हम क्लिकेबल एरिया को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो you must define the shape of the clickable area and you can choose one of these values। तो यहाँ पे आ जाते हैं और एरिया का यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हम एरिया को डिफाइन कर पाएँ कि किस किस एरिया पे हमें क्लिकेबल बनाने हैं और एक इमेज में कितने क्लिकेबल एरियाज होने चाहिए, उतने हमारे एरिया ये आते हैं, एलिमेंट्स ऐड हो रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस मैप के अंदर। तो मतलब इस इमेज के अंदर हमें कितने क्लिकेबल एरियाज बनाने हैं, उतने एरिया हमें यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है एंड यहाँ पे हमें बताया यू मस्ट डिफाइन द शेप ऑफ द क्लिकेबल एरिया एंड यू कैन चूज वन ऑफ दीज वैल्यू। तो हमें उस क्लिकेबल एरिया का शेप बताना होगा, ठीक है। वो रिएक्ट है डिफाइंसर रेक्टेंगुलर डिजाइन रीजन, ठीक है। एंड सर्कल के लिए डिफाइन सर्कुलर रीजन, ठीक है। पॉली के लिए डिफाइन सब इस तरीके से पॉलीगोनल, ठीक है, रीजन। एंड डिफॉल्ट में डिफाइन द इंटायर रीजन, ठीक है। तो अगर आप पूरे इसको चाहते हो इमेज को कि पूरे इमेज पे क्लिक करने के बाद यूजर कहीं पे भी साइन ये होता है, तो भी हो सकता है। डिफ़ॉल्ट हम किस केस में रख सकते हैं, अगर आपने कोई पीएनजी इमेज ली है तो उसके लिए हम इस तरीके से रखते हैं कि हाँ डिफ़ॉल्ट, क्योंकि वहाँ पे क्या ही होगा, अगर आप पीएनजी इमेज ले रहे हो तो उसका बैकग्राउंड क्लियर हो जाता है। इमेज आपके पास है तो आप चाहते हो कि इमेज पे जस्ट रैम यूजर क्लिक करें वो रिडायरेक्ट हो जाए, इस तरीके से हो सकता है। एक हमारा पॉली होता है, पॉली हो सकता है मैं जो आप देखते हैं समोसा इस तरीके से अगर चीज़ें इनके शेप थोड़ा अलग से होते हैं, ठीक है। या तो फिर आप समझते हैं रिएक्ट रेक्टेंगुलर, ठीक है, एंड एक सर्कल हमें चाहिए अगर हमें सर्कल टाइप का कुछ देखना है। और यहाँ पे मैंने भी ले रखा है रेक्ट एंड सर्कल एंड पॉली, डिफॉल्ट वाला तो हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो इतना हम रखते हैं एंड शेप में हमें ये देना होता है, तो शेप में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा द कोऑर्डिनेट्स फॉर शेप कम्स इन पेयर, वन फॉर द एक्स एक्सिस एंड वन फॉर द वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक एक्स एक्सिस के लिए एक वाई एक्सिस है, तो कोऑर्डिनेट इज लोकेटेड 34 पिक्सल फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन टॉप। तो इस तरीके से हमारे आ जाएंगे एंड वाई के भी आ जाएंगे। तो हमें ये कॉर्ड्स के अंदर इस तरीके से लिखने होते हैं एंड एचएरएफ के अंदर हमें एक एचटीएमएल पेज बताना होता है। तो इसे और अच्छे तरीके से हम यहाँ पे समझ पाएंगे, शेप एंड शेप कॉर्ड्स हमें बताने होंगे। एचएरएफ के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट एचटीएमएल पेज एंड अल्टरनेटिव टेक्स्ट अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं।
नहीं तो हम इसे कंट्रोल टी करके अभी के लिए इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। इसे ओपन कर लेता हूँ और आप देखेंगे इस तरीके से हमारे पास आ गया इमेज मैप इन HTML। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर आप देखोगे तो पहले तो आपको अपना पेज ये रखना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास है एक तो सर्कल है, इसको हम ये कह सकते हैं बॉल, और इसको हम रेक्ट भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन रेक्ट हमारे लिए ये भी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रेक्ट है, ठीक है, इस वाले को। तो इन तीनों इमेजेस को हम देख रहे होंगे, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आना होगा कोऑर्डिनेट इमेज 3 ऑनलाइन, ठीक है, इमेज मैप जनरेटर। तो आपको इस पे आ जाना है imagemap.net, इस पे आपको आ जाना है एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्या करना है। तो यहाँ पे देखते हैं कंप्यूटर के लिए आपको अलग पेज हो गया, फोन के लिए एंड कॉपी के लिए। तो ये हम देख रहे थे उस टाइम जब हमने यहाँ से क्लिक किया था, जब हम इन पे क्लिक कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको एक इमेज अपने कंप्यूटर से ले लेनी है या फिर साइट से लेनी है, और आपको मैं प्रेफर करूँगा जो आपको कंप्यूटर में इमेज है वही लेनी है। एंड एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो आपकी इमेज की विड्थ होगी वो सेम होनी चाहिए जो आप यहाँ पे होगी, ठीक है। विड्थ एंड हाइट सेम होनी चाहिए जो इमेज की यहाँ पे होगी। अगर आपने विड्थ एंड हाइट में कोई भी मतलब ये कर दिया तो उससे आपके इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स वो उस इस पे होते हैं, उस बेसिस पे होते हैं। तो यहाँ पे हमने डाल दिया एंड तो यहाँ पे बताया गया कौन कौन से शेप हैं, ठीक है। तो रेक्ट भी रख रहे होंगे, ठीक है, अभी के लिए हम ये रखते हैं रेक्ट, ठीक है। और इसको भी ऐड करते हैं, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ये तो हमारा ये और ये के, ठीक है, इससे हमारा पूरा इस शेप निकल जाएगा इसके अराउंड, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला शेप निकल गया। तो जब भी हम इस पर क्लिक करते हैं तो मुझे क्या चाहिए कि किसी एक HTML पेज पे चले जाऊँ। अब मुझे ऐड न्यू एरिया करना है एंड यहाँ पे मुझे लिखना है पॉली, ठीक है। पॉली के लिए हमारे पास बहुत से ऑप्शन होते हैं, हम डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। अभी मुझे ये कर देना है, ठीक है। तो पॉली पे आपको यहाँ पे एक्टिव कर देना है, ठीक है। फिर आपको एक एरिया क्लिक कर लेना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ एंड फिर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वो यहाँ पे एंड देन यहाँ पे एंड देन यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस वाले को कवर कर लेंगे, ये पॉली के लिए हो गया। अब हमें इससे ज़्यादा इस वाले के लिए कुछ नहीं करना है, मतलब इससे ज़्यादा इसे हमें कवर नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ऐड न्यू एरिया कर सकते हैं एंड इसके लिए हम क्या रख रहे होंगे, सर्कल। सर्कल, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है आपको बेसिक सा क्या चाहिए, एक तो आपको बीच में और एक साइड पे, ठीक है, ताकि एक रेडियस आप बिल्ड कर पाओ जिसके बेस पे पूरा घूम रहा होगा, ठीक है। तो जो बीच का बिंदु होगा एंड एक इधर साइड का, ठीक है, ये आपको कर लेना है, आपके पास सर्कल आ जाएगा। तो एक आपको यहाँ पे रखना है, एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे, इस तरीके से आपका सर्कल आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं एंड तो इस तरीके से, ठीक है। तो ठीक है, तो आप देखते हैं इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा सर्कल। तो यहाँ से हमने इमेज के तीनों के लिए कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। और इस साइड आपको भूलनी नहीं, अगर आपको चाहिए कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ तो ये भी मैं डाल दूंगा, अगर भूलूंगा नहीं, ठीक है। भूल जाता हूँ तो कमेंट कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद से भी जा सकते हैं। तो ये जो मैप है ये हमें अब चाहिए ये एरिया वाला, ठीक है। तो ये हम कॉपी कर सकते हैं, Ctrl+C एंड इसे आके यहाँ पे इस एरिया में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, एंड पेस्ट, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, टारगेट अल्ट आप रख सकते हैं, लेकिन टारगेट भी हम रखेंगे, टाइटल नहीं रख रहेंगे, HRF को हम रखेंगे, ठीक है, सेव को भी रखेंगे। तो अल्ट अल्ट वाई एंड मुझे क्या चाहिए, टाइटल एंड ये कर देते हैं टारगेट अल्ट एंड टाइटल HRF को रख रहे होंगे। टारगेट अल्ट एंड टाइटल को हम तीनों को रिमूव कर लेंगे। वैसे अगर इनको डालते हो तो आपको बेसिक सा पता होना चाहिए टारगेट से क्या कर रहे होते हैं आप ये बता रहे होते हैं कि जो आपका पेज हो वहाँ पे किस तरीके से होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए, सेल्फ या पेरेंट, इस तरीके से। जो कि हम इमेज में मतलब लिंक के लिए हम जो टारगेट दे रहे होते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पे बता रहे होते हैं, बट वो मुझे भी नहीं देना। टाइटल अगर आप दोगे तो आपको क्या होगा कि जब भी आप उस इमेज पे हबर करते हैं तो वो टाइटल वहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। इस तरीके से आपको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो मैं आगे वो बता दूंगा। HRF के अंदर हमारे लिए पेजेस आ रहे होंगे अलग अलग, बट यहाँ पे आते हैं रेक्ट एंड पॉली एंड सर्कल। HRF के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट पेजेस रख सकते हैं, तो इस टाइम में हम अलग अलग फाइल बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं rect.html, और ज़्यादा हम यहाँ पे अभी कुछ नहीं रख लेंगे। और एक होगा circle.html, जब भी हम सर्कल पे क्लिक करेंगे, एंड एक होगा poly.html, ठीक है। और सबके लिए एक क्या कर लेते हैं, हेडिंग में H1 सबके लिए क्रिएट करेंगे एंड वही चीज़ लिख रहे होंगे ताकि हमें पता चले हाँ उसी पेज पे आ रहे हैं, क्योंकि आगे तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पेज में क्या रखना चाहते हैं, मेन क्या है, हम वो कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे के लिए, ठीक है। लेफ्ट एंड
सर्कल कह रहे H1 सर्कल एंड यहाँ पे पॉली में आ जाए तो हमें यहाँ पे लिखना है H1 में पॉली। ठीक है, तो इतना हमारा हो जाएगा। इमेज हमने ऐड कर रखी है, टारगेट हमने ले लिया एंड HTML के अंदर हम रख रहे होंगे .html एंड HTML के अंदर आ रहा होगा हमारे लिए poly.html एंड यहीं पे हमारे लिए टारगेट नहीं आ रहा होगा। ठीक है, टारगेट को हम रिमूव कर देते हैं, हम चाहेंगे उसी पेज में भी के लिए खुल जाए। ठीक है, HTML प्लस सर्कल। ठीक है, तो हमने सबके लिए कर दिया एंड जाते हैं यहाँ पे और इसे कर लेते हैं Ctrl+R। तो अगर मैं आप देखते हैं इस तरीके से हमारे क्लिकेबल एरियाज आ रहे हैं लेकिन और जगह नहीं है। ठीक है, तो हमारे एक तो सर्कल पे आ रहा है, सर्कल पे जाते हैं, मैं यहाँ पे सर्कल वाले पेज पे आ जाता हूँ। ठीक है, इस पे कर रहा हूँ तो हम पॉली वाले पेज पे आ रहे हैं एंड यहाँ पे अगर करता हूँ तो रेक्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है मैंने जो आपको सिखा दिया है, इनसे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, यही इसमें मेनली था। एंड अगर मैं बात करूँ उन और चीज़ों की जो हम बोल रहे थे टारगेट, तो Ctrl+T में कर लेता हूँ, सब में मैं एक साथ चाहता हूँ कि ये चीज़ ऐड हो जाए। अभी आप देख रहे होंगे तो हमारे उसी सेम पेज में चीज़ें खुल रही है। ठीक है, जो हमारे HTML पेज खुल रहे हैं उसी सेम पेज में खुल रहे हैं, बट मुझे चाहिए हर एक अलग पेज में खुले, तो हमने टारगेट को ब्लैंक कर दिया एंड अगर आप इस तरीके से ओपन करेंगे यहाँ पे खुलेगा। ठीक है, सर्कल वाला पॉली एंड इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट, तो सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट में खुल रहे हैं, तो ये हमने कर लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसको भी मैं Ctrl+D सबको डिलीट करके टाइटल कर देता हूँ। टाइटल में भी सबको दे रहा हूँ एक। ठीक है, इमेज मैप, तो सब पे हवर करने में आपको यही दिखाई देगा, बट बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। तो जब भी मैं इस पर जा रहा हूँ इमेज मैप, यहाँ पे आऊँगा इमेज मैप, यहाँ पे आऊँगा इमेज मैप। आप सबके लिए डिस्क्रिप्शन अलग रख सकते हैं, मतलब जो टाइटल होगा अलग रखना है जो कि उसको डिस्क्राइब कर रहा हो किसी वे में। ठीक है, जो पता हो रहा है हाँ यहाँ पे क्या होना है। तो ये हमने देख लिया टाइटल एंड अल्टरनेटिव को भी आप डाल सकते हैं, तो ये भी हमें ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। ठीक है, तो हमने इस कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली समझ लिया। अगर आपको चाहिए कि इस कॉन्सेप्ट में कुछ और चीज़ें आपको बतानी है तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी कुछ कन्फ्यूजन में रहें, नहीं तो कोऑर्डिनेट्स जब भी आपको निकालने हैं तो मैंने बता दिया इस साइड पे आपको आ जाना है, क्योंकि खुद से आपको नहीं कर पाओगे। कोऑर्डिनेट्स के लिए फिर आपको बताना है, एक्टिव कर देना उस सेव को जिसके बारे में आपको बात करनी है, जिस पे आपको कुछ भी यूजेस करनी है। एंड पॉली में अगर आपको कुछ भी करना होता है इसको आगे पीछे तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, एंड मुझे नीचे कुछ भी मेरा उस साइड है। एंड अगर आपको रेक्ट में करना होता है कि आपको चाहिए नहीं इतना आपको करना है ये सेव, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं, बट वो आप पे डिपेंड करता है। इसको उठा के आप यहाँ पे भी ला सकते हैं, तो आपकी इच्छा है। ठीक है, इस तरीके से एंड बाद में आपको से यहाँ से अनएक्टिव कर देना है एंड दूसरे पे चले जाना है और ऐड करते जाना है। आप चाहते हैं यहाँ पे टाइटल में टारगेट में भी ये ऐड कर सकते हैं, क्या इनका टारगेट होना चाहिए। एंड टाइटल आप यहाँ पे देखते हैं, लिंक आप यहाँ पे देखते हैं, और जिससे कि जब आप इन्हें यहाँ पे शो में कोड करेंगे तो आपका कोड में ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए स्नैप थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट द बेल आइकन बटन अगर आप इस चैनल पर नए हैं। ठीक है।